ध्यान प्रक्रिया एक अद्भुत सशक्तिकरण है। इससे आप दुनिया में जो आवश्यक है वह सब कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम उस अद्वितीय प्रक्रिया से बहुत दूर हैं, जिसे हमें दुनिया में संचालित करने की आवश्यकता है। और यह ध्यान पूर्ण करने से होता है। अधिकांश हम निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी ध्यान नहीं किया है और कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। ध्यान करना आवश्यकता है। क्या आप ध्यान करना चाहते हैं? आइए इस ध्यान की समीक्षा करें। यह क्या है? सबसे पहले, ध्यान का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में शब्द मेडिटेशन का वास्तव में कोई ऐसा मतलब नहीं है। इसके बारे में यह कुछ खास नहीं कहता है। यदि कोई सामान्य रूप से आंखें बंद करके बैठता है तो यह माना जाता है कि वह ध्यान कर रहा होगा। आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, विचार कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जब तक ध्यान, समाधि और संयम कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपने ध्यान की खड़ी मुद्राओं में सोने की महारत हासिल कर ली हो। तो अंग्रेजी भाषा में मेडिटेशन शब्द कुछ भी निर्धारित नहीं करता है। आमतौर पर हम मान जाता है कि ध्यान का मतलब सहज योग है। तो यह कौन सा आयाम है जिसे हम शब्द ध्यान के साथ वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं? यह एक बुनियादी बात है जिसे हमें समझने की जरूरत है। वह यह है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान एक गुण है। गुणवत्ता एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम है। आप एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आप एक प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं, पर आप एक गुणवत्ता का संचालन नहीं कर सकते। गुणवत्ता सिर्फ एक परिणाम है। यह ऐसा है जैसे कि आप अपने बगीचे में अगर फूल खिलाना चाहते हैं, तो आप वहां बैठकर कोई पुष्प साधना तो नहीं करोगे। अगर आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं, तो आपको फूलों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मिट्टी, बीज, पानी और सूरज की धूप के बारे में सोचना होगा। यदि आप इन पदार्थों की प्रक्रिया को ठीक से करते हैं, तो फूल और फल का परिणाम आपको मिल जाता है। लेकिन आज का इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसे मिट्टी में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही, और हो सकता अन्य चीजों में भी कोई दिलचस्पी नहीं हो, लेकिन फूल और फल की चाहत सब रखते हैं। अगर आप बिना मिट्टी, बीज या पानी और सूरज की रोशनी के फूल चाहते हैं, तो आपको निर्भर रहना होगा प्लास्टिक के फूलों पर। वैसे भी आज के समय में प्लास्टिक के फूल ही बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन जो लोग उपयोगिता के बारे में सोचते हैं, वे कई तरह से इन शोभनीय प्राकृतिक फूलों की सेवा करते हैं। लेकिन आज के व्यस्त समय में फूल उगाना एक तप के बराबर है, और तप करना तो एक बाधा है। अगर आप अपने घर के गमले में फूल खिलाते हैं, तो आपको उन्हें दिन में कम से कम 3 बार देखना होगा कि क्या हो रहा है। कोई उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, वे ठीक से फल फूल रहे हैं या नहीं, इत्यादि। लेकिन अगर आप अपने घर में प्लास्टिक के फूल रखते हैं, ठीक आपके जीवन के विपरीत कई सालों की गारंटी, अगर आप जीवित हैं, तो करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मृतकों को केवल सुरक्षित रखा जाता है। आज बहुत से जीवन काल है। मुख्य रूप से आपका भौतिक जीवन,
या मानसिक जीवन, शायद भावनात्मक जीवन, या फिर सिर्फ एक भौतिक शारीरिक जीवन जो मात्र एक आभूषण है और समय आने पर नष्ट हो जाएगा। काफी हद तक इंसान ने जीवन को ऐसा बना लिया है जैसा कि लोगों का विचार है कि अगर कोई कहता है ये मेरी जिंदगी है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह अपनी जरूरतों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन केवल एक चीज जिसे वास्तव में जीवन कहते हैं, वह जो आपके हृदय में धड़क रहा है, यही जीवन है। बाकी व्यवस्थाएं हैं जो हमने अपने लिए की हैं। ये व्यवस्था हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ जरूरत मात्र है। चाहे वह रिश्ते हो, शादी हो, संतान हो, धन हो आदि, ये सभी चीजें एक के बाद एक हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बजाय इन भौतिक वैभवों में उलझा लेते हैं। आज सुविधा के सामान जीवन प्रक्रिया से बड़े हो गए हैं। खैर, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि आपका महंगा घर आपके लिए जेल बन गया है। और अभी दुनिया ऐसी स्थिति में है जहां हम नहीं जानते कि आपको सड़क पर वापस आने और थोड़ा सा घूमने में कितना समय लगेगा। दुनिया भर में अब लोग पूछने लगे हैं कि ध्यान कैसे करें, मुझे क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन तुम ध्यानपूर्ण हो सकते हो, क्योंकि यह एक गुण है। यदि कोई व्यक्ति इसे अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा को परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक विकसित करता है, तो आप दिन के 24 घंटे स्वाभाविक रूप से ध्यान में रहेंगे। ध्यान करने से कोई हानि नहीं है। यदि आप ध्यानरत रहते हैं, तो आपको अपनी आंखें बंद करके एक स्थान तक सीमित रहना होगा। ध्यान एक सशक्तिकरण है कि दुनिया में जो कुछ भी आवश्यक है कर सकते हैं, लेकिन हम अभी भी उन गतिविधियों से अछूते हैं जिन्हें हमें इस दुनिया में संचालित करने की आवश्यकता है। यह सशक्तिकरण या इस सशक्तिकरण के बिना वास्तव में मनुष्य अपंग है। क्योंकि अगर आपको दुनिया में जो सोचना है, महसूस करना है, समझना है और काम करना है, तो वह ध्यान के माध्यम से स्वाभाविक रूप में आप पर इतने बड़े पैमाने में बरसने लगता है। लेकिन जो आवश्यक है उसे करने में आप संकोच के शिकार हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से आप उन चीजों को करने से बचने लगते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है। एक तरह जिस क्षण आप ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपकी अपनी गतिविधि और आपके आसपास की दुनिया की गतिविधि और आपके मन और भावनाओं की गतिविधि, ये सब एक बार आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। अगर मैं कहूँ कि आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन के स्तर को बहुत सीमित कर लेते हैं, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप अपने आप को एक अपंग बना लेते हैं। आपकी गतिविधि, विचार, भावना और व्यवहार जीवन, इन सब के जुड़ाव से भारी मात्रा में दुख का कारण बन सकता है। इस दुख के जाने अनजाने डर से आप अपने जीवन के दायरे और संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। अगर समझ गए हो तो मेडिटेशन का मतलब इतना ही है। बहुत ही सरल तरीके से अगर कहें तो आपका शरीर, आपका मन, ये भौतिक जीवन, मानसिक संचय और ईश्वरीय चेतना इन आयामों से कुछ ही दूर हैं। यदि आपके और इसके बीच थोड़ी सी जगह पैदा हो जाए, तो आपके दुखों का अंत हो गया समझो। यह ध्यान एक स्पष्ट और अत्यंत सरल प्रक्रिया है, लेकिन एक शक्तिशाली साधन भी है।
यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो ये 3 तत्व, 1 आपकी सांस, 2 आपके विचार और 3 आपकी जागरूकता का सही संगम है। इसके बाद आपकी मन और शरीर का उपयोग करने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप किसी और के लिए लगभग अलौकिक से लगने लगते हैं। लेकिन यह अलौकिक होने के बारे में नहीं है। यह मानव के सुपर होने का एहसास करने के बारे में है। कैसा लगा आपको ध्यान सशक्तिकरण के बारे में जानकर? आज इतना ही। हमारे इस विचार पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी हो तो जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल को बजाएं तो आपको हमारी नई पोस्ट मिलती रहेगी। पुनः मिलेंगे एक नए सफर के साथ और चलेंगे मिलकर एक नए आयाम की ओर।